स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में न्यूज़ लेकर आए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम में होगा बड़ा बदलाव। अंतिम सैलरी की 40 से 50% मिलेगी पेंशन। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये बात कही थी। केंद्र ने कहा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर एनपीएस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं एनपीएस में क्या बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार इस साल नेशनल पेंशन स्कीम में संशोधन कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी की कम से कम 40 से 50% पेंशन मिले। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है। क्या हो सकता है बदलाव, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन स्कीम मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के सिस्टम पर काम कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल एनपीएस के तहत कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच रिटर्न अर्जित करते हैं। एनपीएस पर क्यों है विवाद, आइए जानते हैं कि एनपीएस लोगों को पसंद क्यों नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% पेंशन का फायदा मिलता था। साल 2004 में शुरू की गई मौजूदा मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान ऐसी कोई गारंटेड आधार रकम प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन स्कीम में एक और विवाद है। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10% योगदान होता है और सरकार का 14% का योगदान होता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है। इसके अलावा एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा कर भुगतान के योग्य होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है जिसे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये महीना होने वाला है खास। आइए जानते हैं ये महीना क्यों खास होने वाला है। इस महीने में ऐसा क्या होने वाला है जो कि ये कर्मचारियों के लिए खास बन जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना काफी खास रहने वाला है। कर्मचारियों के को चौतरफा फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना तय है। इसमें 4% की बढ़ोतरी होना तय है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। लेकिन साल की पहली छमाही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव होंगे। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। महंगाई भत्ते यानी कि डीए हाइक के अलावा सबसे बड़ा ऐलान ट्रैवल अलाउंस यानी कि टीए हाइक को लेकर भी हो सकता है। अब इंतजार है तो बस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी का। केंद्रीय कैबिनेट मार्च के महीने में इसे मंजूरी दे सकती है और इसके बाद
दूसरे भत्तों में भी उछाल देखने को मिलेगा। कब होगा महंगाई भत्ते में इजाफा, आइए जानते हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना है। इसे मार्च 2024 में इसे सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईसीपीआई इंडेक्स नंबर्स कंफर्म कर चुके हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। हाल फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ट्रैवल अलाउंस में भी आएगा उछाल। तो आइए जानते हैं कितना उछाल ट्रैवल अलाउंस में आने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रैवल अलाउंस रहेगा। डीए के बाद ट्रैवल अलाउंस में भी उछाल देखने को मिलेगा। सैलरी पे बैंड के साथ ट्रैवल अलाउंस मिलाकर डीए की बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो सकती है। अलग अलग पे बैंड के साथ ट्रैवल अलाउंस जोड़ा जाता है। हायर टीपीटीए सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का ट्रैवल अलाउंस 1800 और 1900 रुपये है। ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं दूसरी जगहों के लिए ये दर 1800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए हाइक में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद इसमें भी रिवीजन होगा। दरअसल नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते के 50% क्रॉस होने पर इसका रिवीजन होगा। फिलहाल 27, 24, 18% की दर से कर्मचारियों को एचआरए दिया जाता है। इससे शहरों की कैटेगरी जेड-वाई-एक्स में बांटा गया है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए हाइक 50% होगा तो एचआरए भी बढ़कर 30, 27, 21% हो जाएगा। किस महीने में ऐलान होगा, आइए जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 3 तोहफे मार्च 2024 में कंफर्म हो जाएंगे। पहला महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, दूसरा ट्रैवल अलाउंस में उछाल और तीसरा एचआरए में रिवीजन। उम्मीद है कि होली 2024 से पहले इनकी नई दरें तय की जा सकती हैं। आमतौर पर जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान सरकार की ओर से मार्च में ही किया जाता है। ऐसे में मार्च 2024 में ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी मिलेगी। एचआरए की अधिकतम कैटेगरी में 3% का रिवीजन होना तय है, क्योंकि महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। वही ट्रैवल अलाउंस में भी ग्रेड के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।